दीप सिंह वर्सेस राजेश कुमार एंड अदर्स, ये 2014 का लैंडमार्क जजमेंट है। मैं इसके पूरे प्रोविज़न को देखूंगा क्योंकि अभी एक रिसेंट जजमेंट आया है, केस लॉ है। अच्छा, ये दोनों केस लॉ जो भी मैं हूँ, इसके जितनी भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसका डिस्कस करूंगा वन बाय वन। 2014 का केस लॉ है और ये बेस है सीआरपीसी की धारा 319 पे, जो अभी हो गई है बीएनएस की धारा 358। ठीक है। पावर टू प्रोसीड एडिशनल, पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन। ठीक है। एडिशनल, आपको कोई अगर ट्रायल के दौरान ये पता चलता है कि कोई एडिशनल उसमें एक्यूज़ है तो उसको मेन एक्यूज़ के साथ ट्राई करना। ठीक है। तो जो अभी रिसेंट जजमेंट आया है, केस लॉ है सतबीर सिंह वर्सेस ये जो केस लॉ है हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है। और जो अभी रिसेंट वाला केस है उसका नाम है सतबीर सिंह वर्सेस राजेश कुमार एंड अदर्स। ये 2025 का केस है और इसमें जो भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, मतलब बताया है, वो सेम गाइडलाइन जो है, जो भी गाइडलाइन हरदीप सिंह में कहा गया था वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014। ठीक है। कि एडिशनल प्रोसिक्यूशन को किस आधार पे आप बुलाओगे उसके बारे में कहा गया था। ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बहुत बहुत जल्दी एक चीज़ बता देता हूँ कि जो एविडेंस का लेवल होगा, पहले तो ये समझ लीजिए भाई। देखिए, मैं बता देता हूँ आपको एक गाइडलाइन के हिसाब से। मान लीजिए ऑफेंस हुआ। ठीक है। ऑफेंस किया किसने? ए ने, बी ने और सी ने। ठीक है। एफआईआर हुई किस पे? ए एंड बी पे। ये बच गया, चाहे पैसे दे के चाहे जैसे भी। ठीक है। इसके बाद पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया, या चार्जशीट फाइल किया। चार्जशीट फाइल किया सिर्फ ए पे, बी को उसने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया, इस पे कह दिया कि ये अपराध में नहीं था। अब स्टार्ट हुआ इंक्वायरी और ट्रायल। ठीक है। ये कंप्लेंट केस में है और नॉर्मली ट्रायल ही मान के चलिए। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि कोर्ट जब क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन कर रही है, एग्जामिनेशन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन कर रही है, तो वो इनको भी अगर उसको शक हुआ, एविडेंस ऐसा मिला तो बुला सकती है और इनको भी, इनको ए के साथ ट्राई करेगी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। कैसे एविडेंस? कौन से एविडेंस? ठीक है। कौन से एविडेंस? दो तरह के एविडेंस की यहाँ बात हुई है कि कौन से, सब घुमा फिरा के अगर कोई आपको बताए तो मेन खेल आके अटक जा रहा है एविडेंस पे। कौन सा एविडेंस? वो एविडेंस जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जुगाड़ा है या इकट्ठा किया है, या वो एविडेंस जो इंक्वायरी के दौरान और ट्रायल के दौरान। ट्रायल के दौरान मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है। अब देखिए, ये तो होगा नहीं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर नहीं था तभी तो पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया, चाहे उस इन्वेस्टिगेशन को नहीं उसने लिया। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस साक्ष्यों को हो सकता है पुलिस जानबूझ के छोड़ती हो बी को क्लोजर रिपोर्ट दिखाने के लिए, तो ये तो हो नहीं सकता। एविडेंस कौन सा एविडेंस होगा जिसके बेस पे आप एडिशनल अदर पीपल को कॉल करोगे? तो वो होगा एग्जामिनेशन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन, इन दोनों में से किसी भी दौरान। ठीक है। री एग्जामिनेशन नहीं, इन दोनों के अनुसार किसी भी लेवल पे यदि कोर्ट को ये महसूस हुआ, और क्या महसूस होगा? लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होगा? लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होगा? ठीक है, वो होगा प्राइमा फेसिया। केवल प्राइमा फेसिया ही लगे कि एग्जामिनेशन इन चीफ कराने में कोर्ट को लगे कि कुछ तो गड़बड़ है, या क्रॉस एग्जामिनेशन कराने में पुलिस को अथवा कोर्ट को लगे कि कुछ तो गड़बड़ है जिसको पुलिस ने इग्नोर किया है, तो वो उसको कॉल कर लेगा। एविडेंस का यही लेवल होना चाहिए। ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से वो बता दे रहा हूँ शुरू से अपराध। ठीक है। मान लीजिए ए था, बी था और सी, इन दोनों ने
ऑफेंस किया। एफआईआर हुआ सिर्फ ए और बी पे, ठीक है। चार्जशीट फाइल हुई सिर्फ ए पे, बी पे क्लोजर रिपोर्ट लग गई। अब क्लोजर रिपोर्ट लग गई तो आप जरा सोचिए कि इसके दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, एफआईआर जो हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंस या तो पुलिस ने जानबूझ के इकट्ठा नहीं किया, तभी तो क्लोजर रिपोर्ट लगाया होगा। भाई अपने बचने के लिए भी तो कुछ आदमी देगा ना, या तो जानबूझ के एविडेंस छोड़ा गया, चाहे कुछ भी किया गया, यहाँ क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका इंक्वायरी। मान लिया अपराध हुआ, ये एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ, ठीक है। ये पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया, फाइनल रिपोर्ट या कह सकते हो आप, फाइल किया, ये एफआईआर हुई, ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पुलिस की, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये क्लोजर रिपोर्ट। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ क्या, इंक्वायरी। अब इंक्वायरी स्टार्ट हुई तो यहाँ पे चार्ज फ्रेमिंग हो गई, कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया। अब चार्ज फ्रेमिंग होते ही ये स्टार्ट हो गया ट्रायल। अब ट्रायल के दौरान, अब यहाँ पे जो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा वो एग्जामिनेशन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और सिविल इंजीनियरिंग में समझ लीजिएगा, एग्जामिनेशन चीफ एंड चीफ एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एविडेंस होगा, इस एविडेंस के बिना पे कॉल किया जाएगा, ना कि इस एविडेंस के बिना पे। और ये जो एविडेंस का जो लेवल होगा केवल प्राइमा फेसिया होगा, केवल और केवल प्राइमा फेसिया होगा, ठीक है। एक मैक्सिम है, उसके हिसाब से, उसी के बेस पे है ये आपका 319 जुडिक्स लेमेटर कम नोसेंस एब्सोल्यूटिव, मतलब जज कंडेम्ड व्हेन गिल्टी इज एक्विटेड, मतलब जज की निंदा होती है यदि गिल्टी छूट जाता है, दोषी आदमी छूट जाता है, ठीक है। तो ये पूरा जो है मैंने आपको हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, या जो केस लॉ है आपका सतबीर सिंह वर्सेस राजेश एंड अदर्स का मैंने बताया आपको। एक बार मैं आपको फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ। इनका लेबल, सेटिस्फैक्शन ऑफ कोर्ट ओनली प्राइमा फेसिया, एविडेंस जो होगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या जो ट्रायल के दौरान होगा, सिर्फ ट्रायल के दौरान होगा, और जो लेबल होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है प्राइमा फेसिया होना चाहिए, ठीक है। ओनली प्राइमा फेसिया बेस पे ही वो एडिशनल प्रोसिक्यूशन को बुला लेगा।